अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला इम्तिहान इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ है। उससे पहले हम पिछले इम्तिहान की बात कर लेते हैं। इसमें पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। एक बी स्ट्रिंग टीम इंग्लैंड की हमारे सामने थी और उनसे हमें 3-0 से शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद, सीरीज़ हारने के बाद काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना शुरू हुए। कोई कहता है टीम सिलेक्शन सही नहीं थी, कोई कहता है जो टीम में 11 लड़के शामिल थे उन्होंने अपने टैलेंट के मुताबिक उसका मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। कोई कहता है कि ये कोच की गलती है। या मिसबाह उल हक की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच है, वो एक स्टेप और आगे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम ही ठीक नहीं है। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें, उनका तारुफ कराएं, मिसबाह उल हक की बात सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या शिकस्त की वजूहात बयान की हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे। दूसरी टीम खड़ी कर देना ऑब्वियसली दैट टेल्स के हाउ स्ट्रॉन्ग देयर सिस्टम इज। और हमारा मिडिल ऑर्डर का मसला, आई थिंक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पोजीशंस पे जितने भी परफॉर्मर हैं उनको चांस दें और पूरा चांस दें। ठीक है, मिसबाह उल हक मिडिल ऑर्डर के मसले में बात कर रहे थे। इसके साथ साथ मिसबाह उल हक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम है वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। इंग्लिश सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दूसरी टीम भी खड़ी कर दी और ये खबर काफ़ी लाइमलाइट में भी रही। मिसबाह उल हक का ये बयान काफ़ी लोगों की ज़बान पर भी रहा। हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। किस तरफ इशारा था मिसबाह उल हक का भट्टी साहब के सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो हम नए सिस्टम पे चल रहे हैं, नया हेड कोच भी आ गया है, इसी सिस्टम का हिस्सा खुद मिसबाह उल हक भी हैं भट्टी साहब? देखिए दानिश, वो जो पाकिस्तान 3-0 वनडे सीरीज हारा ना, तो उस पर बेसिकली मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं थी कि 3-0 हार जाती। जिस तरह तीसरा वनडे हारे, एटलीस्ट पहले 2 वनडे मैचेस में भी कहीं मुकाबला होता। अब देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि मिसबाह उल हक भी तकरीबन 2.25 साल हो गए इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, जो पाकिस्तान में क्रिकेट को रन करता है या क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो चीज़ें ला रहा है, उसमें मिसबाह उल हक भी शामिल है। तो देखें, हम तो बहुत सालों से ये कह रहे हैं कि पिछला सिस्टम बेहतर था, उस सिस्टम को ख़त्म करके ये नया सिस्टम लाने की कोशिश की गई। लेकिन इस सिस्टम में जो लोग हैं वही इस सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेसिकली डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपने ऊपर से जिम्मेदारी लेने के लिए। कल उन्होंने ये भी कहा कि प्लेयर्स जिम्मेदार हैं तो टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, अगर टीम मैनेजमेंट है तो प्लेयर्स भी, मतलब एक दूसरे पर वो ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन ये चीज़ हमें मानना पड़ेगी कि जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया में इस वक्त जो क्रिकेट हो रही है उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं हो रही। रिसेंटली आप देखें, आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज हार गया वेस्ट इंडीज से। तो दुनिया में टीमें ऊपर जा रही हैं, हमारी क्रिकेट, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत नीचे आ रही है, लेकिन हमें जिस अपर टीयर की टीमों में compete करना चाहिए वहां हमारी टीम नजर नहीं आ रही। और भट्टी साहब, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हम पीछे नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं प्लेयर्स पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हीं को बार बार हम प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं और उन्हीं पर इन्हिसार कर रहे हैं। दैट्स अ लिटिल अनफॉर्चुनेट। सिकू भाई, आपका ओपिनियन मिसबाह उल हक के बयान पर, फिर हम मिडिल ऑर्डर वाली बात पे भी आएंगे। सबसे पहले जो उनका ये कहना था कि सिस्टम ठीक नहीं है, किस तरफ इशारा कर रहे थे वो? सिस्टम का क्या हिस्सा है जो मिसबाह को ठीक नहीं लग रहा है इस वक्त? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था कि आप फ़हीम अशरफ को इंक्लूड करने के लिए आप सिलेक्टर्स को ना ब्लेम करें, उनके पास चॉइस क्या है। आप लोगों ने बहुत से नाम लिए, हम्माद बट है, फलां बट है, हम्माद आजम है और कल आमिर यामीन है, बहुत सारे नाम लिए, मगर आप उनको रिप्लेस नहीं कर सके ना। तो इसका बेसिक वजह थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो हमारा सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया गया है उसकी वजह से क्रिकेट सुकड़ गई है। नहीं, बट ये किसकी गलती है सिकू भाई? सॉरी मैं कट ऑफ कर रहा हूं, आई एम श्योर आपको और भी अपने पॉइंट्स देने होंगे। कल मैंने हम्माद और आमिर यामीन अगर टीम में नहीं आ पा रहे सर, सिस्टम की बात कर रहे हो या सिलेक्शन की? क्योंकि आपने सिलेक्शन की बात की, वो भी सिस्टम का हिस्सा है, तो हमें शायद इस बारे में बात करनी जरूरत है कि सिस्टम का हिस्सा होती है ना सिलेक्शन की, हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने तो छोटी सी बात की है, मेरे पास अखबार है, आज सुबह से मैं पढ़ा, सर पकड़ के बैठा था कि मिसबाह खुद जो है इस पीसीबी का हिस्सा है और वो पीसीबी को ब्लेम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड का सिस्टम बहुत अच्छा है, ये लिखा हुआ है मेरे सामने। तो भाई इंग्लैंड के सिस्टम, सारे इंग्लैंड वाले तो इधर आए हुए हमें हमारी क्रिकेट को रन करने में, और ये कहता है हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम उसमें प्लेयर ही नहीं ढूंढ सक रहे हैं।
क्यों? इसका मतलब है कि जो नया सिस्टम आया है वो जो अभी तक आधा तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है कि उसमें लड़के ही नहीं निकल रहे। ये मिसबा खुद कह रहे हैं, ये अखबार कह रहा है। अब मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि मिसबाउल हक जो जैसे भी भट्टी साहब ने कहा कि वो पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। आलिया, पहले तो ये जो सिस्टम वाला एक स्टेटमेंट था मिसबाउल हक का, इस पर आपकी राय चाहेंगे, फिर हम टीम कॉम्बिनेशन भी बात करेंगे। ये जो लड़के हमें पीछे से नहीं मिल रहे हैं इस पर भी बात करेंगे कि पिछले 2-3 सालों में कितने लड़के आए, बगैर खेले गायब हो गए, क्या हम उनका टैलेंट जज कर पाए नहीं कर पाए, इस पे आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, मिसबा किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे कि सिस्टम ठीक नहीं है, क्या सही नहीं लग रहा उनको? देखिए, सिस्टम जब पुराना था तब भी अच्छे और बुरे प्लेयर्स होते थे। सिस्टम अब जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसी के जरिए हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तो फाइनली वापस आए। ये जो ब्लेम गेम करने की इसमें जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मिसबाउल हक साहब ये बताएं कि उन्होंने कितनी दफा फखर जमान को भेजा कि जाओ तुम HPC में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाओ और अपने आप को ठीक करो, जब तक तुम ठीक नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें टीम में शामिल नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे बताएं कितने लड़कों की रेस ठीक हुई। हमारे फास्ट बॉलर जो है उनमें दमखम नहीं है। शाहीन जो है वो 8 मैचों में 9 विकेटें लेते हैं 45.5 की एवरेज से, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो उसके लिए सिस्टम ये होता है कि आपके सेलेक्टर्स, आपके कोचेस और प्लेयर्स खुद वो सब मिलके काम करते हैं अपने ऊपर और अपना जो लेवल है उसको रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें खामखा किसी को ये कहना कि जी सिस्टम की यकीनी तौर पर खराबियां रही हैं और अभी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और कोचेस को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर फहीम अशरफ टेस्ट में रेड बॉल में अच्छा कर रहा है तो उसको ओडीआई में क्यों खिला रहे हैं? इसलिए सिर्फ इसलिए कि आप समझते हैं कि वो आपकी बात समझ रहा है या वो आपको परफॉर्म करके देगा। अगर नहीं दे रहा तो आप जितने लड़के पीछे आपको और नजर आ रहे हैं जिनमें थोड़ी बहुत भी कैपेसिटी है, आपने उनको ग्रूम करने में कितना परसेंटेज हिस्सा? बिल्कुल आलिया, मसला यहाँ पर ये है ना कि आप उनको खिला ही नहीं रहे और एक ऐसे शख्स को खिला रहे हैं जो परफॉर्म करके ही नहीं दे रहा। तो एटलीस्ट ऑप्शन तो वे कर लिए जाएं। क्या चला जाएगा एक सीरीज में अगर किसी एक प्लेयर को मौका दे दिया जाएगा प्रॉपर? तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए दानिश, अगर थोड़ा हम तहम्मुल से देखें ना और स्टैट्स पे जाए ना, तो पाकिस्तान की जो टॉप 4 टीमों के खिलाफ ओडीआई में विनिंग परसेंटेज सिर्फ 18.42 है। यानी 38 मैचों में से हमने दानिश सिर्फ 7 मैचेस जीते हैं। तो हम अगर अभी भी शोर कर रहे हैं तो मतलब हम कब शोर नहीं करेंगे? हम अभी इसी तरह ही बैठे रहे पिछले 5 सालों में, 8 सालों में हम बिल्कुल नीचे जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। एक और अनफॉर्चुनेट बात पे हम बात कर रहे थे, एक और अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि जिन टीमों की आलिया बात कर रही थी, जो छोटी टीमों हैं जिनके खिलाफ हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, तो उसमें हम इन्हीं प्लेयर्स को खिलाते आ रहे थे, इन्हीं को मौके दे रहे थे। ये उनमें परफॉर्म कर टीम में जगह पक्की कर लेते हैं। जिनको रिप्लेस करना होता है लड़कों को, उनको हम मौका नहीं देते अच्छी टीमों के खिलाफ, हल्की टीमों के खिलाफ। सिकू भाई, मिसबाउल हक ने एक और बात भी कही, जो हमने एक स्टेटमेंट चलाया उसमें उन्होंने कहा कि हम मिडिल ऑर्डर हमारा सही नहीं है, हम मिडिल ऑर्डर को बनाना चाहते हैं। सर मुझे प्लीज़ बताइए, एक प्लेयर बनाया कैसे जाता है सर? उसको खिलाकर बनाया जाता है, रिवॉर्ड करके बनाया जाता है, या फिर नंबर 9 पर भेज के बनाया जाता है? एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नंबर 9 पर आकर बनेगा, या पिछले मैच में अगर आप रिजवान की जगह सऊद को भेज देते, उसकी पीठ थपथपा के बेटा आप कप्तान का साथ दें जाकर, अच्छी पिच है, आपने मुश्किल पिच पे अच्छा खेला था, अच्छी पिच पे जाके परफॉर्म करें, रन बनाए अपने लिए और टीम के लिए? देखिए, 2 चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। नंबर 1 ये कि हमारे जो भी नया बच्चा आ रहा है वो अपनी जगह पे नहीं खेल रहा। शोएब मकसूद को हमने जो बैटिंग करते देखा PSL में, मैंने उनको सीधी सीधी ड्राइवें मारते देखा, बड़े अच्छे कवर ड्राइव मारते देखा, कवर के ऊपर से छक्का मारते हुए देखा, जो कि अच्छे बैट्समैन की निशानी है। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। वो खेल रहा था 1 डाउन, यहाँ आ रहा है वो 6 नंबर पे। एक तो फर्क ये आ गया, और यहाँ आकर वो उसने तो खेलने शुरू कर दी, टेप बॉल की क्रिकेट हट के मार रहा है वो बेचारा। क्या समझ में नहीं आ रहा था मुझे ये क्या हो गया इसको। हालांकि इतनी अच्छी बैटिंग उसने PSL में किया, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। और अब इसी तरह आप साउद शकील का मुझे नहीं पता वो बच्चा बेचारा कहाँ बैटिंग करता है। तो आपके 4 स्पॉट्स तो ऐसे फिक्स हो गए हैं कि वो वहाँ से कोई हट ही नहीं सकता। अगर वो अपनी जगह पर नहीं खेल रहा हो, नीचे खेल रहा है, वो 1 डाउन खेलना चाहता है, तो वो भी एक गलत चीज़ है। सिकंदर, मैं मुस्तकिल बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की बात कर भी नहीं रहा था, यहाँ पर सिर्फ पिछले मैच की बात कर रहा था जिसमें परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थी। आपका कप्तान 50-60 पे खेल रहा था, आप एक नए बच्चे को भेजते और कहते कि जी आप जाएं अपने रन्स करें। हम इस बारे में बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम मिडिल ऑर्डर को मजीद डिस्कस करेंगे। इफ नॉट सऊद शकील, सलमान आगा, इफ नॉट हिम कोई और, मतलब कोई तो आए और उसको फिर मौका दिया।